हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मेरे साथी एवं सहयोगी आपके लोकप्रिय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी और आज का ये कार्यक्रम को आयोजित कर रही साईं सेवा समिति के तमाम सदस्यगण, हमारे भूषण जी, रैना जी, विनोद जी और विशेष तौर पे सीमा जी, जिनकी वजह से हमें यहाँ आज आने का मौका मिला है, और मेरे साथ आए हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, हमारे चीफ इंजीनियर साहब महाजन जी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब और एक्सीएन साहिबान जो मेरे साथ आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है जो श्रद्धालु जो यहाँ पे बैठे हैं, जिनकी अटूट आस्था जो है साईं जी पे है। और यहाँ पे सुंदरी जी बैठे हैं। मुझे सबसे पहले इस जगह पे लाने वाले, नूरपुर में गया था तो उसके बाद इन्होंने मुझे आग्रह किया कि आपको वहां जरूर जाना चाहिए, तो ये हमें लेके आए थे। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो होता है जो रास्ता दिखाता है, तो हमें यहाँ पे ये लेके आए। और मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई है, और 4-5-6 महीने में एक आधी बार आग्रह करती हैं कि आपको मेरे साथ वहां जाना है। तो इस दफा इन्होंने कहा कि हमें साईं मंदिर में जाना है और उसका कार्यक्रम आप फाइनल करें। आपको मालूम है कि पत्नी का हुक्म तो टालने से रहे। और दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हमारे मित्र केवल पठानिया जी हैं, जिन पे भी आप लोगों का इस दफा आशीर्वाद हुआ। और ये सही है कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कर्मठ हैं, लेकिन कहते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आप लोगों ने इनको जिताया, साईं जी का आशीर्वाद हुआ, और ये राज्य विधानसभा में पहुंचे। मैं भी इनको बधाई भी देता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और ये तो आप सबको मालूम ही है कि किसी भी धार्मिक स्थल पे, किसी भी मंदिर में आप उस समय तक नहीं पहुंच सकते जब तक सामने वाले का हुक्म ना हो। और अगर आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो एक आदेश आपको आया है कि आज आपको यहाँ पे आना है। कई लोग सोच रहे होंगे हाँ हम जाएंगे, लेकिन नहीं आ सकते, नहीं पहुंच सकते। और मुझे इस दफा मौका मिला कि मंदिरों का विभाग मेरे पास है, मंदिरों का, मेलों का, त्योहारों का, और जितने भी हमारे किले हैं, दूसरी हमारी परंपराएं हैं, हमारी सभ्यताएं हैं, उन सबको जोड़ के एक विभाग बनता है, भाषा कला संस्कृति विभाग। उसका मंत्री इस दफा मैं हूं, और मुझे प्रदेश के अधिकांश मंदिरों में जाने का मौका मिल रहा है। अब तो काफी लोगों ने ये समझ लिया है
कि ये शायद मंदिरों का ही मंत्री है, क्योंकि रोजाना में मुझे किसी न किसी मंदिर में जाने का मौका मिल रहा है और ईश्वर की मेहरबानी है, पूरे हिंदुस्तान में भी मुझे लगातार निमंत्रण आ रहे हैं। कभी दक्षिण के मंदिरों से आ रहे हैं, कभी साउथ से आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, कभी ईस्ट से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं, और हर जगह मैं जा रहा हूं और मैं व्यवस्थाएं भी देख रहा हूं कि मंदिरों की स्थिति क्या है। हम देवभूमि में रहते हैं, ये हिमाचल तो देवभूमि है और चप्पे चप्पे पे मंदिर हैं। आप हर जगह चले जाओ, हमारी देवियां आस्था की बहुत भारी प्रतीक हैं। आप के बिल्कुल साथ ज्वालामुखी मां का मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी धरोहर है। बहुत परीक्षण कर लिए गए लेकिन मां की शक्ति के आगे कोई नहीं टिका। इस तरफ ज्वालामुखी के आगे चले जाए, चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, दूसरी तरफ चले जाए नैना देवी माता का मंदिर है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। हर तरफ मंदिर, और कहीं भोलेनाथ के मंदिर हैं और बहुत पुराने मंदिर भी हैं जिनको अगर देखने का मौका मिले और उनकी शक्तियां, अपार शक्तियां से समेटे हुए मंदिर हैं, जिनकी भव्यता और वैभव को देखते ही आपको लगेगा कि नहीं, जैसे यहां पे आपको आशीर्वाद मिलने ही वाला है। आप उन मंदिरों को देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के मंदिर है और पांडवों ने बहुत समय तक यहाँ पे पूरे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों का चप्पा चप्पा छाना और जगह जगह जो है मंदिर स्थापित हुए। और अभी मैं गया था लाहौल स्पीति में, मां मृकुला देवी का मंदिर है। मंदिर चाहे छोटा है लेकिन उसकी भव्यता और उसकी विशालता जो है देखते बनती है। और सारी सृष्टि में क्या हुआ, सब कुछ उसकी छत पे अंकित है। अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी छत को आप देखें किस ढंग से निर्माण किया गया। और मंदिर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी मैंने फैसला किया है कि उसका किस ढंग से उसके वैभव को बरकरार रखा जाए। तो पुरातत्व विभाग के साथ मैं नेशनल लेवल पे मसला उठा रहा हूं कि इस मंदिर को किस ढंग से हमने बचा के रखना है। अभी मैं रामपुर में गया था लवी मेले में, तो वहां पे सूर्य देवता का मंदिर जो है, पुराना जो है मंदिर जो, और वहां पे लोगों ने मुझे खुद ही रोका और कहा कि आप इस मंदिर को देखें। और पूरी परंपराएं, सिद्ध स्थान वो है लेकिन उसकी भी रख रखाव की बहुत बड़ी जरूरत है। हिमाचल में तो शायद सूर्य देवता का वही एक मंदिर होगा, लेकिन हमारे भरमौर में चले जाओ, 84 शिव का जो स्थान है, देखने लायक स्थान है। तो आजकल भागदौड़ की दुनिया में किसी को मंदिरों का नहीं पड़ा हुआ है। हमने फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं, इनको किस ढंग से इनकी वैभवता को बरकरार करना है, इसके लिए कदम उठाने हैं, वो हम फैसला ले रहे हैं। हाल ही में हमने चिंतपूर्णी मंदिर का फैसला लिया। चिंतपूर्णी मां के पास 200 किलो सोना है। चिंतपूर्णी और जो हमारे मंदिर है, हमारे मंदिरों के पास कुल मिला लो तो 400-450 किलो सोना हमारे पास है मंदिरों में। वो सिर्फ जो सरकार के पास मंदिर, उनकी बात मैं कर रहा हूं। और 600 करोड़ रुपए मंदिरों के पास है, लेकिन मंदिरों के रख रखाव के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। और
हमने फैसला किया, हालांकि आपको पता है कि मंदिर जो है बहुत संवेदनशील और काम है, क्योंकि कोई भी आप काम करने लगो तो नकारात्मक शक्तियां पहले ही शुरू हो जाती है। अब जैसे हमने चिंतपूर्णी में शुरू किया, चिंतपूर्णी में हम भव्य मंदिर बनाएंगे। चिंतपूर्णी मां का बहुत भव्य मंदिर हम बनाने जा रहे हैं। वहां 8 करोड़ की मंदिर जो है उसको डिस्टर्ब किए बगैर बाकी सारी सुविधाओं से लैस जो है, जब मुबारकपुर से आगे भरवाई से आगे आप टर्न करेंगे, उसके बाद आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि मंदिर आ गया। वहां पे हमने लंगर ऑनलाइन कर दिया, जगराते ऑनलाइन कर दिए, हवन ऑनलाइन कर दिए, दर्शन ऑनलाइन कर दिए। सब हम, एक तो आप लोग हैं जो कि मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, आस्था से जुड़े हुए, लाइन में लग के जाते हैं, लगातार लंबी लाइन लगी। एक वो लोग हैं जो कहते हैं मंत्री जी मेरा मत्था टिका दो, एसडीएम साहब मेरा मत्था टिका दो, एमएलए साहब मेरा मत्था टिका दो। और सारा प्रशासन, पूरा हिमाचल प्रदेश का सारा दिन मंदिरों में मत्था ही टिका रहा है। हमने कहा कि एक लोग हैं जो कि आस्था से आ रहे हैं, लेट के आ रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, मंदिरों के पास जो है उनको पंक्तियों में लगना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये लोग हैं। हमने कहा कि भाई ऐसा है कि चिंतपूर्णी मां के मंदिर में एक हम प्रयोग कर रहे हैं कि जो भी आएगा, अगर उसके पास समय नहीं है, उसको जल्दी जाना है, उसकी जल्दी से हम सहमत हैं, लेकिन तुम्हारा मत्था टिका देंगे। लेकिन कोई अधिकारी मदद नहीं करेगा, कोई एमएलए मदद नहीं करेगा, कोई मंत्री मदद नहीं करेगा। वहां पे एक व्यवस्था कायम कर दी गई कि 5 आदमियों के 1100 रुपए लगेंगे। जो भैया बड़ा आदमी आता है, अपने को बड़ा मानता है, 1100 रुपए 2 पर्ची कटाओ, आगे जो है गोल्फ कार्ट लगी है उसमें बैठो, ऊपर जाओ, आगे लिफ्ट लगी है उसमें से जाओ, ऊपर माथा टेको और आप खुद ही जो है माथा टेक के वापस चले जाएंगे। बहुत लेडीज मेरे को मिल रही हैं जो कहती है हमारे को कभी माथा टेकने का मौका ही नहीं मिला, अब हम पैसा देते हैं, हम अपना मत्था टेक के आते हैं। 5 बार जाया, ये एक लेडी मेरे को मिली, कहती आज तक मत्था ही नहीं टेक होता था। व्यवस्था हुई, 100 दिन में 1 करोड़ रुपया आया है। 100 दिन में 1 करोड़ रुपया एक मंदिर का आया है। अभी तो ये शुरुआत है। केदारनाथ में पर्ची लगती, किसी को दिक्कत नहीं है। बद्रीनाथ में लगती, किसी को दिक्कत नहीं है। तिरुपति में जाओगे, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां लगी तो हाय तौबा मचा दिया कि मुकेश अग्निहोत्री ने ये कर दिया। और 50 करोड़ की बिल्डिंग हमने वहां बनाई हुई है, जिसमें हमने कहा ये बिल्डिंग जो है, जितने श्रद्धालु आते हैं उनके लिए खोलो, बैठे वो आराम करें, उनके लिए सोफे लगाओ, उनके लिए व्यवस्था करो, वो यहां से जाए। आप तिरुपति में चले जाए, 1 लाख लोगों का लंगर स्थल कायम हो गया है। शिरडी में चले जाओ, आप वहां पे देखो कि कैसी व्यवस्थाएं हो गई हैं। लेकिन हमारी जो देवभूमि है, इस देवभूमि में अब मंदिरों के लिए निर्णायक काम करने का समय आ गया है। हम सब मंदिरों में विश्वास करते हैं, आप सब लोग माथा टेकने आप भी सब जा रहे होंगे, लेकिन व्यवस्था के नाम पे वैष्णो देवी में व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन हिमाचल में होने लगेगी तो तौबा मचाते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मुकेश अग्निहोत्री का साथ दो मंदिरों की व्यवस्थाएं बदलने के लिए, और मैं बदलूंगा। ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, ईश्वर ने मुझे कहा है कि तुमने मंदिरों की व्यवस्था बदलनी है, तो मुझे बदलनी है। मंदिरों के बाहर हम बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगवा रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंदर माथा ढंग से ना टेका जाए, वो बाहर से ही उसको पता लग जाए कि माता रानी इस समय कौन अंदर है, क्या हो रहा है। तो इसलिए सारे काम जो है हमने शुरुआत की है। जब मंदिरों का, उन मंदिरों के बारे में जब शुरुआत हुई थी तब भी विरोध हुआ था, लेकिन
आज अगर हमारे पास इतना विशाल पूंजी है मंदिरों के लिए, तो ये सब आप लोगों की चढ़ाया हुआ पैसा है। ये आपने पैसा चढ़ाया मंदिरों में, तब जाके माता रानियों के पास इतना भंडार है, हमारे बाबा बालकनाथ जी के पास भंडार है, नैना देवी जी के पास भंडार है। आपको मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में जो आपने चढ़ावा रखा है, उसके लिए हमें जो है बटालियन और गार्ड लगा के रखनी पड़ रही है। 10-10 आदमी लगाए हुए हैं हमने, 12-12 आदमी लगाए हुए हैं कि यहाँ पे सोना पड़ा है, 12 आदमी पुलिस के वहां लगे हुए हैं, या चांदी पड़ी हुई है, 2 कमरे भरे पड़े हैं, वहां पे हमने आदमी लगा के रखे हैं। और लंगरों की व्यवस्था जब जाता है, हर व्यक्ति को खाने के लिए अच्छा लंगर मिले, मुफ्त लंगर मिले, सारी सुविधाएं प्राप्त हों, तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये कह रहे थे, विनोद जी कह रहे थे कि जी मंदिर का रास्ता जो है यहाँ पे वहां पे इंकित होना चाहिए कि कौन मंदिर कहाँ पे है, किस तरफ है, वो सारा हम करवा देंगे। ये हमारा काम है, ये हम करवा रहे हैं, जगह जगह करवा रहे हैं। परसों मैं बाबा रुद्रानंद आश्रम में था, 250 साल से वहां पे धूना प्रज्वलित है और आप सब लोग भी वहां जाते हैं, और वहां पे भी महाराज जो है उन्होंने बड़ी लंबी सेवा की है, लोगों का बहुत बड़ा आस्था उनमें रही है। अब उनके आगे शिष्य जो है वो काम कर रहे हैं, वो वृंदावन में बहुत बड़ा आश्रम बना रहे हैं। हमने मंदिरों को जोड़ने का लिए जो है एक सर्किट बना दिया कि हर जगह से ज्वालामुखी मंदिर को बस चले, चिंतपूर्णी को चले, हरिद्वार को चले, अमृतसर को चले, वृंदावन को चले, ब्यास को चले, ये सारी बसें सर्किट हम चला रहे हैं। बहुत जल्दी हम बना के तैयार कर देंगे कि जो लोग ब्यास जाना चाहते हैं उनकी बस ब्यास के लिए उनको मिल जाए, जो लोग नैना देवी जाना चाहते हैं उनको दर्शन सेवा हम शुरू कर रहे हैं, और जगह जगह लोग मत्था टेक के उसी बस से वापस आ सकें। यहां भी आप चाहते हैं एक सर्किट के तहत कि अगर एक गांव इकट्ठा हो जाता है, वो कहता है कि जी आज हमने हरिद्वार में नहाने के लिए जाना है, तो हम उनको पूरी बस प्रोवाइड कर देंगे, वो जाएं और अपने हिसाब से वापस आएं। तो सारे सर्किट जो है मंदिरों के सर्किट हम बना रहे हैं। इस मंदिरों के सर्किट के साथ हम हॉस्पिटल के सर्किट बना रहे हैं कि पीजीआई को बसें जाएं, एम्स को बसें जाएं, और उसके बाद हमारे आईजीएमसी शिमला को बसें जाएं, टांडा को बसें जाएं, जो भी बसेस का सर्किट बनाया जा सकता है, तो वो हम उन पे काम कर रहे हैं। अब छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे हमारी एचआरटीसी की बसें हैं, लोग उसमें सामान भेजते हैं और अनधिकृत तौर पे भेजते हैं। हमने उसको आधिकारिक कर दिया। आप कुरियर भी तो लेते हैं, कुरियर सर्विस चलती है। हमने कहा एचआरटीसी को आप कुरियर के तौर पे इस्तेमाल करें, और जिसको भी ये चाहिए, ये सेवा चाहिए, वो ले, अपना लिफाफा ड्राइवर के पास दे, कंडक्टर के पास दे, सामान दे, कुछ भी भेजना है भेजें, दिल्ली भेजें, जलंधर भेजें, लुधियाना भेजें। आपको ये भी खुशी होगी कि इसमें भी हमें जो है पिछले 2-3 महीने में 1 करोड़ रुपए की इनकम हो गई, सिर्फ लगेज भेजने में, आधिकारिक तौर पे कि आपको लगता है कि हाँ भाई ये मैंने अब जमा करा दिया एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर के पास, ये अमृतसर पहुंच जाएगा, ये शिमला पहुंच जाएगा, ये मेरी बेटी के पास पहुंच जाएगा, या मेरे बेटे के पास। ये सेवाएं हम शुरू कर रहे हैं। शुरुआती कुछ लोगों को समस्याएं हो सकती है, लेकिन ऐसे ही एक, अब हालांकि मंदिरों से जुड़ा हुआ नहीं है, छोटा सा मसला है। जैसे लोग कहते हैं मैंने गाड़ी का 1 नंबर लेना है, मैंने गाड़ी का 7 नंबर लेना, मैंने गाड़ी का 10 नंबर लेना। हमने कहा ठीक है, ईश्वर आपको 7 ही देगा, लेकिन आप बोली लगाओ। पिछले 3 महीने में बोली लगाने से 7 करोड़ रुपए आ गए। नहीं तो पहले होता था मंत्री जी मेरे को 1 नंबर दे दो, मंत्री जी मेरे को 7 नंबर दे दो, 10 दे दो। भाई आपको मंत्री व एमएलए के पास आने की जरूरत नहीं है, आप बिड करो, लगाओ। 1 नंबर अभी 30 लाख में बिक गया।
अभी हम पहली तारीख से हमारे पास जो जितने भी 1 नंबर है सरकार में पड़े हुए सारी जगह 100 के आसपास है। हमने कहा बिड करो, बोली लगाओ, जिसको भी चाहिए साधारण आदमी को वो लेगा। ये कोई तय नहीं है कि इसका 1 नंबर एमएलए ही बैठेगा, 1 नंबर में मंत्री बैठेगा। अगर किसी का दिल करता है तो वो बोली लगाए, अपनी गाड़ी पर 1 नंबर लगाए जाऊं के आशीर्वाद से। और आज तो हम ऐसी जगह बैठे हैं, ऐसे सिद्ध स्थान पे बैठे हैं, और ये तो अपनी अपनी किस्मत है। सीमा जी की किस्मत है कि ईश्वर उनके सामने जो है खुद आ रहे हैं। सारा जीवन लग जाता है। बैठे रहो कमरे में, जितने बजे मंदिरों में चले जाओ, भगवान नहीं आते। हमने तो देखा है पुट्टापर्थी में भी जाके। हम गए थे उस दिन, साईं जी ने बाहर आने से इनकार कर दिया कि आज नहीं आएंगे। मैंने कहा अब अपनी पत्नी को हम वापस चलते हैं, मेरे पास अब कल का समय नहीं है। कहते दर्शन करके जाना। अगले दिन दर्शन हुए, वो आए और नजदीक, बिल्कुल नजदीक से दर्शन हो गए। हमारे वीरभद्र सिंह जी हमारे नेता और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, अपने जहां पे बैठते थे उसके बिल्कुल साथ उन्होंने जो है सत्य साईं बाबा जी का जो है फोटो लगा के रखते थे, दफ्तर में भी लगा के रखते थे। और जब वो साईं जी के समक्ष गए थे तो उन्होंने उनको अंगूठी दी। चमत्कार बाबा करते थे, लेकिन उनको अंगूठी मिली, वो उसको बड़ी सहज के रखते थे। तो इसलिए यहां हमें चाहे विनोद जी और सीमा जी इस परिवार की बदौलत ये भगवान जो है हमारे इस देवभूमि में आए हैं, विराजमान हैं, और हम सबको मौका मिल रहा है उनको देखने का, उनसे मिलने का। तो मैं तो समझता हूं कि ये यहाँ पे कह रहे थे कि कर्मों की बात कर रहे थे। ये कर्मों का फल तो मिलके रहेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। आज मिले, चाहे पिछले कर्मों का आज मिल रहा होगा या अब जो कर रहे हैं उसका आगे मिल जाएगा, लेकिन मिल के रहेगा। आप बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आते हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन जब कफन ऊपर पड़ेगा तो मालूम नहीं कैसा पड़ेगा। उसको भी याद रखो कि ऐसा दिन भी आना है, और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। जितनी मर्जी मोह माया आप रख लो, कोठियां डालनी है, 10 कमरों वाली डालनी है, लंबी कारें रखनी है, लेकिन ईश्वर को के बारे में, उसके बारे में सोचने का, उसके आराधना करने के बारे में समय जरूर निकाल लो। ईश्वर को सब मालूम है कौन क्या कर रहा है। हमारी तो कोशिश रहती है, एक बेटी है मेरी और मेरी पत्नी की कोशिश रहती है कि जो भी हमारे को वेतन मिलता है, पैसा मिलता है, वो मानवता की सेवा पे लग जाए या मंदिरों की सेवा पे लग जाए। मंदिरों में जितना हम दे सकें अपने मंदिरों में, यहाँ तो पैसा लेते नहीं है, लेकिन मंदिरों की विशालता और भव्यता दान से ही बनती है, चंदे से ही बनती है। जहां भी हम जाते हैं अपना जितना भी हम चढ़ा सकते हैं माता रानी को। आप देख रहे हैं कि गुरुद्वारे कैसे बन रहे हैं, मस्जिदें कैसे बन रही हैं। हमें सब मंदिरों के लिए भी उसी तरीके से खुले दिल से दान देना चाहिए, ताकि उनकी भव्यता, विशालता हम कायम कर सकें, उनकी भव्यता कायम कर सकें। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। आज मुझे मौका दिया यहाँ आने का, मैं साईं समिति का आभारी हूँ, अपने स्थानीय विधायक का आभारी हूँ, और आप सबका आभारी हूँ कि आपके सौजन्य से हमें भी दर्शन का मौका मिल रहा है। ईश्वर आप सबको तंदुरुस्त रखे, आप सबको जो है कि मनोकामनाएं पूरी करे, और आपका ईश्वर के साथ इसी ढंग से, साईं जी के साथ आपके तार इसी ढंग से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।